कुदाल और हावड़ा की कहानी भाग 1। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का मेहनती किसान रहता था। उसकी सबसे प्रिय साथी थी उसकी पुरानी कुदाल। वर्षों से वही कुदाल उसके खेतों को संवारती, मेड़ बनाती और नई फसल की शुरुआत करती थी। गांव वाले कहते थे, रघुवीर और उसकी कुदाल कभी हार नहीं मानते। एक दिन गांव में खबर आई कि दूर स्थित हावड़ा शहर में एक बड़ा कृषि मेला लगने वाला है। वहां देश भर के किसान अपनी नई तकनीकें और औजार दिखाने वाले थे। रघुवीर ने तय किया कि वह अपनी पुरानी कुदाल को साथ लेकर हावड़ा जाएगा। लोग हंसने लगे, इतनी पुरानी कुदाल लेकर मेले में क्या करोगे? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, औजार की ताकत उसकी चमक में नहीं, उसके काम में होती है। कुछ दिनों बाद वह ट्रेन से हावड़ा पहुंचा। विशाल स्टेशन, भीड़ और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह हैरान रह गया। कृषि मेले में चारों ओर आधुनिक मशीनें थीं, लेकिन रघुवीर की नज़र अपनी कुदाल पर ही थी। मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई। चुनौती थी, कम समय में सबसे सीधी और मजबूत सिंचाई की नाली बनानी होगी। बड़े बड़े किसानों ने महंगी मशीनें उतारीं। रघुवीर ने अपनी पुरानी कुदाल उठाई और पूरे धैर्य से काम शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी बनाई नाली इतनी सटीक निकली कि निर्णायक भी प्रभावित हो गए। लोगों को समझ आया कि अनुभव और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन तभी मेले के पास अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी भरने लगा और कई मशीनें कीचड़ में फंस गईं। अब सबकी नज़र रघुवीर और उसकी भरोसेमंद कुदाल पर थी। कुदाल और हावड़ा की कहानी भाग 2। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कृषि मेले का मैदान कीचड़ से भर गया। कई महंगी मशीनें वहीं फंस गईं। लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। रघुवीर ने अपनी कुदाल उठाई और सबसे पहले पानी निकालने के लिए एक गहरी नाली खोदनी शुरू की। कुछ किसान भी उसके साथ जुड़ गए। थोड़ी ही देर में पानी बहने लगा और मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा। मेले के आयोजक रघुवीर की मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने घोषणा की, आज इस किसान ने हमें सिखाया है कि समझदारी, मेहनत और अनुभव किसी भी महंगी मशीन से बड़े होते हैं। उसी समय हावड़ा के एक प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ ने रघुवीर से पूछा, क्या तुम हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आकर किसानों को पारंपरिक खेती के तरीके सिखाओगे? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूर आऊँगा, लेकिन पहले अपने गांव लौटकर अपने किसानों को भी यह ज्ञान दूंगा। कुछ दिन बाद वह अपने गांव वापस आया। उसने गांव के युवाओं को सिखाया कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करो, लेकिन पुराने औजारों और अनुभव का सम्मान करना कभी मत छोड़ो। धीरे धीरे गांव की खेती पहले से बेहतर होने लगी। फसल बढ़ी, किसानों की आमदनी बढ़ी और रघुवीर की पुरानी कुदाल गांव में मेहनत और ईमानदारी की पहचान बन गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन हावड़ा से रघुवीर के नाम एक विशेष निमंत्रण आया। उसमें लिखा था कि पूरे देश के किसानों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, जहां विजेता को भारत का आदर्श किसान सम्मान मिलेगा। रघुवीर ने अपनी पुरानी कुदाल को साफ किया, कंधे पर रखा और एक नई यात्रा के लिए तैयार हो गया।